रामचंद्र भगवान की जय। अब तो सूर्पणखा ने एक सुंदर स्त्री का रूप धर लिया। राक्षसी तो थी, रावण की बहन तो है। सुंदर स्त्री का रूप धर लिया। राम जी से आकर कहने लगी कि तुम सम पुरुष मो सम नारी इस संसार में नहीं है। तुम्हारे जैसा तो पुरुष हो, मेरी जैसी नारी नहीं है। तुम मुझसे विवाह करो। भगवान बोले देखो मैं तो विवाहित हूँ, मेरी तो पत्नी मेरे बगल में बैठी है। तुम ऐसा करो, लक्ष्मण भैया है मेरे, उनसे पूछ लो। बोली इसकी तो पत्नी है तो चलो इसके ये भी सुंदर ही तो है। दूसरा भी लक्ष्मण जी भी राम जी की तरह ही गौर वर्ण था, वो तो और ज्यादा सुंदर थे। भगवान का श्याम वर्ण है और लक्ष्मण जी का गौर वर्ण है। तो भक्तों सूर्पणखा गई लक्ष्मण जी के पास, कहने लगी तुम्हारे भैया का तो विवाह हो गया, तुम मुझसे विवाह कर दो। तो लक्ष्मण जी कहते ठीक है, भैया ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तो मैं तैयार तो हूँ, पर सुनो मेरे वो भैया नहीं स्वामी है और मैं उनका दास हूँ। अब देखो दास की पत्नी दासी तो कही जाएगी, रानी तो बनेगी नहीं। जब मैं अपने प्रभु की दासता करूंगा तो तुम्हें भी मेरे प्रभु की भैया भाभी की दासी बनकर रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें दासी बनना स्वीकार हो, दोनों भैया मजाक में नहीं रहे, बात हल्के में नहीं रहे हो दोनों भाई। को भाई भाई पता है राम जी को लक्ष्मण जी विवाह थे तो क्यों भेजा राम जी ने वहां है? इसलिए भेजा कि भगवान जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा में कह रहे हैं कि ये कोई इच्छा लेकर आइए, चलो इसकी इच्छा की प्रकटी करवा देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम उसी को कहते हैं जो मर्यादा में रह के बातें करें और किसी की बात की अवहेलना ना करें। तो भगवान ने अवहेलना नहीं की, उन्होंने कहा सुनो तुम भैया के पास चले जाओ। भैया ने कह दिया दासी बनना स्वीकार हो तो मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। पहले व्यक्ति को स्वतंत्रता थी कि वो अनेकों विवाह कर सकता था, एक राजा को। अब हाँ तो वो राजा रावण, लंका के राजा रावण की बहन सूर्पणखा जिसने देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर रखी है और वो दासी बनना चाहेगी। उसने कहा नहीं मैं दासी वासी नहीं बनूंगी। फिर राम जी के पास आ गई, क्योंकि मैं तेरा भाई तो कुछ और बात करता है, तुम ही मुझसे विवाह करो। राम जी ने कहा मैंने आजीवन एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया है और ये मेरे साथ है। तो बोली जब ये तेरे साथ है, जब ये नहीं रहेगी तो कर लेगा मुझसे विवाह। राम जी बोले ये क्या कह रही है? तो उसने देखते ही देखते वो राक्षसी रूप में आ गई और सीता जी को खाने के लिए दौड़ी है। राम जी ने इशारा कर दिया लक्ष्मण मारना नहीं है, संदेश भेज दो। ऐसे दुष्कर्म का संदेश पहुंचना चाहिए, दूर तक जाना चाहिए, इसके भाई रावण तक। लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली और उसके नाक कान काट दिए। अब कुरूप हो गई। और भाई कुरूप होने पर तो कैसा लगता है? अगर एक बालक जो है छोटे छोटे छोटा छोटा एक कील